1996 में जब हम इस घर में शिफ्ट हुए तो आसपास के लोगों से पता चला कि ये घर काफ़ी अरसा खाली पड़ा था। यहाँ कोई रहना ही नहीं चाहता था। अब जब इतना अरसा हो चुका है तो काफ़ी दोस्त बन गए हैं। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा, तुम लोगों से पहले जो फैमिली यहाँ रहती थी इनमें सिर्फ सास और बहू थी, बेटा पाकिस्तान से बाहर था। एक रात सास, जो कि बूढ़ी औरत थी, उसने देखा कि इसकी बहू बाहर की तरफ चली जा रही है। सास ने पुकारा कि कहाँ जा रही हो, पर बहू वैसे ही चली जा रही थी। सास भी पीछे चलने लगी और साथ में आवाज़ें भी दे रही थी कि इतनी रात कहाँ जा रही हो। जब बहू सीढ़ियों से उतरकर गेट से बाहर निकली तो सास सीढ़ियों के दरमियान तक पहुंच चुकी थी। तस्वीर में वही सीढ़ियाँ हैं। इस दौरान ऊपर से बहू ने पुकारा, क्या बात है अम्मी, क्यों बाहर जा रही हो। इस बूढ़ी औरत ने जब ऊपर अपने बहू को देखा तो उन्हीं सीढ़ियों में बेहोश हो गई। इसने कहानी ख़त्म की तो मैं खूब हंसा। कुछ अरसे बाद मेरे वालिद मरहूम मेरी माँ से कह रहे थे, बच्चों को कुछ मत बताना। पर मैं जब कल रात 12 बजे के करीब टीवी देख रहा था तो दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। तो मैंने कमरे से बाहर एक औरत को जाते हुए देखा। मैंने जल्दी से बाहर की तरफ दौड़ लगा दी कि ये कौन है। सारे कमरे चेक किए पर कोई भी नहीं था। मैंने सब सुन लिया पर डरा नहीं। मैं सोच रहा था कि शायद अब्बू जान का वहम हो। पर कुछ दिनों बाद मेरा छोटा भाई, जो मेरे साथ सोता था, उसने रात को देर से मुझे जगा कर कहा, कमरे में दरवाजे के पास एक औरत सर पर टोकरी लिए खड़ी है। मैंने उससे कहा, छोड़ो इन बातों को, ये हर घर में होता है। और अपने भाई को ये यकीन दिलाने लगा कि मैं डरता नहीं और तुम भी मत डरो। कुछ देर बाद तो वो सो गया, मगर मेरा बुरा हाल था। अब एक ही रास्ता था, कम्बल से मुंह निकाल कर खुद देखना। जब मैंने ऐसा किया तो कोई भी नहीं था। इस तरह बहुत से वाक़यात हुए। अब मैं 4 बच्चों का बाप हूँ और इसी घर में रह रहा हूँ। वालिदैन फौत हो चुके हैं, बस मैं और मेरी फैमिली। पर 2 बातें पक्की हैं। एक ये कि इस घर में जो हमारे अलावा है वो एक औरत है। दूसरी बात ये कि इसने कभी किसी को डराया नहीं। आज मेरे बच्चे माँ समेत नाना के घर गए हैं, पर मैं मुतमिन हूँ कि वो जो कोई भी है हमारा नुकसान न कभी किया है और ना करेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती होंगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें और कहानी को कैसे मज़ीद बेहतर बनाया जाए अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।